रोज रोज वही सादा फीका खाना किसे अच्छा लगता है। कभी कभी स्पाइसी खाना भी चाहिए। हमेशा हम बातें करते हैं अच्छी आदतों को अपनाने की और बुरी आदतों को हटाने की। आज हवा का रुख मोड़ते हैं और देखते हैं क्या इन बुरी आदतों में भी कुछ छुपा खजाना है। बुरी आदतें भी अच्छी हैं। ऐड देखा है, दाग अच्छे हैं। कुछ बुरी आदतें भी सही मात्रा में हमारे लिए अच्छी हैं। जानते हैं कैसे? हम बातें करते हैं अच्छी आदतें अपनाने की, बुरी आदतें छोड़ने की, ताकि हम बेहतर बन सकें। बहुत सारे बिहेवियर्स जो हमें अवॉइड करने की सलाह दी जाती है, सही मात्रा में हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं। सही मात्रा यानी स्वाद जुबान पर लगे, उसके एडिक्टेड हो, उससे थोड़ा कम। ये सारे बिहेवियर्स भी अगर सही मात्रा में हो तो हमारी अच्छी आदतों में थोड़ा सा स्पाइस ऐड करते हैं, और जिसकी जरूरत हम सबको है। इन सारे बिहेवियर्स को जिंदगी से पूरी तरह से निकाल बाहर करने की जरूरत नहीं। थोड़ी मात्रा, सही मात्रा में ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हमें सिर्फ इस तरह की स्थिति पर नहीं पहुंचना जब हमारे हाथों से पूरा कंट्रोल निकल जाए, वरना ये बिहेवियर्स पैटर्न बन जाएंगे, हमारी पूरी जिंदगी को उथल पुथल करके रख देंगे। आइए उन बुरे बिहेवियर्स को थोड़ा अपनाते हैं। हम ये सुनते रहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बुरा, इसे अवॉइड करना है। अगर हमारे अंदर ये हैबिट है तो किसी भी तरह से हमें इस हैबिट को हटा करके खुद को इम्प्रूव करना है। पर प्रोक्रेस्टिनेशन थोड़ी मात्रा में अच्छा है। प्रोक्रेस्टिनेशन हम किन रूपों में देखते हैं? ये झलकता है हमारे उस बिहेवियर में जब हम अपने आसपास को ऑर्गेनाइज नहीं रख रहे हैं, मेसी रह रहे हैं, फिजिट कर रहे हैं, या बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, या फिर बस ख्याली पुलाव ही पका रहे हैं। ये तीनों तरीके जिनमें प्रोक्रेस्टिनेशन का अवतरण होता है हमारे लिए फायदेमंद है। कभी कभी अपने आसपास जो कुछ बिखरा हुआ है उसके साथ भी रहें। उस समय ये हमारे दिमाग को आइडियाज देता है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स, जो नॉर्मल से थोड़ा परे हटकर है, वैसा कुछ सोच सकें। क्योंकि जब सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, एक स्ट्रक्चर के अंदर है, हमारी थिंकिंग भी वैसी ही रिजिड और ऑर्गेनाइज हो जाती है। दूसरा तरीका फिजिटिंग। बच्चे शांति से बैठ ही नहीं सकते, फिजिट करते रहते हैं, इसीलिए उनका ब्रेन इंगेज रहता है। वो सारी फॉर्मल सेटिंग्स जहां हमें लंबे समयों तक फॉर्मली बिल्कुल बिहेव्ड होकर बैठना है, कई बार हम फिजिट करने लग जाते हैं। आप भी थोड़ा फिजिट करें तो कोई बुराई नहीं है। आप फिजिटिंग से यानी थोड़ा बहुत इधर उधर मूवमेंट करके अपने ब्रेन को इंगेज रख सकते हैं। एक और तरीका बिंज वॉचिंग। जब आप बिंज वॉच कर रहे हैं, आप उस समय तो इंजॉय कर लेते हैं, पर बाद में आपको बहुत गिल्टी फील होता है। आप 24 घंटे 7 दिन 100% प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, होना चाहिए भी नहीं। इसलिए बिंज वॉचिंग कभी कभी विदाउट गिल्ट एंजॉय करें। ये समझें इससे आपके ब्रेन को रेस्ट और रिकवरी मिल रही है, जो आपको बर्नआउट से बचाता है। बस सिर्फ इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो, आप इसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये आपको कंट्रोल नहीं कर रहा। डे ड्रीमिंग, जब आपके दिमागी घोड़े ही दौड़ रहे हैं, आप सिर्फ सोच ही रहे हैं कुछ काम करने के बारे में, या ख्याली पुलाव पका रहे हैं, इसके बारे में, उसके बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा है। आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है। आपका ब्रेन सारी इंफॉर्मेशन को सबकॉन्शियसली ज्यादा प्रोसेस करता है। वो सारे डिफरेंट सिनेरियोज उस काम से रिलेटेड उनके बारे में इमेजिन करता है। उसको इनोवेटिव आइडियाज मिलते हैं, नई नई इंसाइट्स मिलती हैं, अलग अलग दृष्टिकोणों से वो सारी सोचों को सोचता है। सारी सोचों को सोचता है नहीं, अलग अलग तरीके जिनसे वो काम किया जा सकता है उनके बारे में सोचता है। और इस तरह से जब आप फाइनली वो काम करते हैं तो उसे बहुत क्रिएटिवली अच्छे तरीके से कर पाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन थोड़ी मात्रा में अच्छा है, इसे गिल्ट फ्री एंजॉय करें। हमेशा हम कहते हैं एक्सरसाइज अच्छा है, कोई डाउट नहीं है, पर अच्छी चीजों की भी अति हो सकती है। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं। अगर आप टायर्ड हैं, नींद पूरी नहीं हुई, आपको काफी समय से रेस्ट करने का मौका नहीं मिला, उस समय खुद पर अत्याचार करके एक्सरसाइज करने की बजाय बॉडी को रेस्ट करने दें ताकि रिकवर हो सके। ये हेल्दियर ऑप्शन है उस समय। और एक्सरसाइज बीच बीच में स्किप करने का एक और फायदा है, आपकी बॉडी यूज टू हो जा रही है, तो उस एक्सरसाइज की एफिशिएंसी
उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जा रहा है। एक्सरसाइज के फायदे भी सैचुरेटेड हो सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। जब आप एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस एक्सरसाइज करने आते हैं तो आपको उसका ज्यादा फायदा नजर आता है। कभी कभी ब्रेक लेना अच्छा है। आप सब कुछ बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, किसी क्रेविंग पर ध्यान नहीं देते, आपको कुछ अच्छा खाने की इच्छा हो रही है, इग्नोर करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपने उस क्रेविंग पर ध्यान दिया, उसको पूरा किया, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और बिंज पे चले जाएंगे। क्रेविंग्स को बहुत ज्यादा समय तक कंट्रोल नहीं करना है। कभी कभी यू नीड टू गिव इन टू योर क्रेविंग्स। जो भी खाना चाहते हैं मॉडरेशन में खाएं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ बाहर खाना खाने भी जाएं। कार्ब्स कंप्लीटली अवॉइड ना करें क्योंकि ये हमारे जानी दुश्मन नहीं है। हमारी बॉडी को चलाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है उसका बहुत बड़ा हिस्सा कार्ब्स से ही मिलता है। तो हमारे खाने का एक हिस्सा कार्ब्स भी होना चाहिए। हम फैट्स अवॉइड करते हैं पर फैट्स नहीं हो तो हमारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। कई नेसेसरी विटामिन और मिनरल्स तो फैट सोल्यूबल ही है। खाने में मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स, कार्ब्स, शुगर्स, इनकी भी जरूरत है। इनका हेल्दी बैलेंस आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज से आपको बचाएगा। अपने खाने में हेल्दी फैट्स, कार्ब्स रखें। इसके साथ साथ कभी कभी क्रेविंग्स पर भी ध्यान दे दें। कंप्लेनिंग, गॉसिपिंग, स्क्रीमिंग, तीनों चीजें बहुत बुरी हैं, हमें अवॉइड करना है। पर कंप्लीटली अवॉइड करने की जरूरत नहीं। कंप्लेनिंग ये आपके दिल की भड़ास निकालने में आपकी मदद करता है, आपको औरों से कनेक्ट भी कराता है। आप किसी चीज के लिए बुरा फील कर रहे हैं, आपने उनके साथ शेयर किया, उन्हें भी तो लगेगा कि आप उनको इतना ट्रस्ट करते हैं कि अपने दिल की तकलीफ, अपने दिल का हाल उनसे बयान कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कंप्लेनिंग अलाउड है, हर चीज के लिए नहीं। कहते हैं ना, अच्छा सा कोई मौसम हो, तन्हा सा कोई आलम हो, हर बात का रोना तो बेकार का रोना है। जहां आप सच में अफेक्टेड हैं, कंप्लेन करें। क्या पता आपको फीडबैक मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए। गॉसिपिंग, जब आप दूसरों के बारे में बातें कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, एक हद तक ये बुरा नहीं है क्योंकि आपको ये फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, फीलिंग ऑफ कम्युनिटी देता है। इसके साथ साथ खबरें भी मिलती है कि दुनिया में क्या हो रहा है। थोड़ी बहुत गॉसिपिंग इज ओके। चीखना, चिल्लाना, अपशब्दों का इस्तेमाल, कभी कभी ये ज्यादा जेन्युइन होता है क्योंकि हमने कुछ बहुत स्ट्रांगली फील किया है, उसका एक्सप्रेशन भी स्ट्रांग होगा। जब हम तेज आवाज में बात करते हैं, ये हमारे पेन टॉलरेंस को भी बढ़ाता है। हम कितना दर्द सहन कर सकते हैं, इस सीमा को बढ़ा देता है। तो थोड़ी बहुत कंप्लेनिंग, गॉसिपिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग करें। चलिए आखिर में नींद के बारे में कुछ बातें कर ली जाएं। हम हमेशा कहते हैं कि समय पर सोना, समय पर उठना जरूरी है। पूरी सप्ताह तो हम काम करते रहे, अगर वीकेंड पे हम 1-1.5 घंटा ज्यादा सो गए, सुबह लेट उठे, तो कोई हर्ज नहीं है। ये आपकी उस बची हुई नींद को पूरा ही कर रहा है, आपकी बॉडी को हेल्थ की तरफ ज्यादा लेके जा रहा है। दोपहर में सोना, कहते हैं नहीं, ये आपके स्लीप साइकिल को, स्लीप शेड्यूल को गड़बड़ कर देगा, अच्छा नहीं है। पर अगर आप थोड़ी देर सोते हैं दोपहर में तो आप ध्यान दीजिएगा, आप ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। इस छोटी सी नींद से आपकी थकावट थोड़ी कम हुई, आपका मूड बेहतर हुआ, आप ज्यादा अलर्ट हुए, प्रोडक्टिव हुए। तो जब तक ये छोटी सी नींद आपको फायदा पहुंचा रही है, कोई हर्ज नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन, एक्सरसाइज ना करना, जो जी चाहे खाना, चाहे वो इतना हेल्दी ना हो, कंप्लेनिंग, गॉसिपिंग, चीखना, चिल्लाना, असमय की नींद, ये सारी चीजें हमें सलाह दी जाती है कि हम ना करें। और थोड़ी मात्रा में आपने देखा इनके कितने फायदे हो सकते हैं। जब तक आप कंट्रोल में हैं, इनको अपनी जिंदगी में रहने दें। और हाँ, जब भी आप खुद को इन आदतों में, इन बिहेवियर्स के साथ पाते हैं, उस समय मुझे पता है आप अपने साथ बहुत सख्त हो जाते हैं, गिल्टी फील करते हैं। स्टॉप, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है ये बुरी आदतें आपके स्ट्रेस को कम करने में, आपको औरों से कनेक्ट करने में, क्रिएटिव होने में और मूड को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर रही हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये थोड़ी बहुत बुरी आदतें अपनाएं,
सेलिब्रेट इट। आप इंसान हैं, इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, संत या महात्मा नहीं। बैलेंस इज द की। गिल्टी मत फील करें, सिर्फ बैलेंस है या नहीं इसे चेक करते रहें। ये पैटर्न ना बने तब तक, यानी आपकी जुबान को इनका स्वाद एडिक्शन ना दे दे, तब तक ये सारी बुरी आदतें भी अच्छी हैं, इन्हें अपनाएं। आप इन सारी आदतों में से सबसे ज्यादा किसके साथ करीब है, हमारे साथ शेयर करें। लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन इट। इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय फॉर नाउ।